हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स जब भी हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो किसी भी एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी जो चाहत होती है, हमारी एक कोशिश होती है कि मैथमेटिक्स में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके, ताकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आसान हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 2026 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, और आज की सेशन में बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। दोस्तों, मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं, और आपकी जो कोशिश होगी वो इस 20 में से 20 या 19 या कम से कम 18 तो जरूर प्राप्त कर ले, ताकि जो आपका सिलेक्शन है वो आसान हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में कि कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है, उसको देखेंगे कि पिछले साल में यानी खास करके 2026 में जो 13 मार्च को हुई थी एग्ज़ाम, 2024 में 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के और 20 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट तक, यानी कि 5 शिफ्ट टोटल, इसमें किस-किस टॉपिक से कौन कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रत्येक शिफ्ट में, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँगा, ताकि आपको पता लगे कि कौन-सा टॉपिक आपको के लिए आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक को आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है? एक बिल्कुल स्ट्रेटजी हम यहाँ पर रणनीति तैयार करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा जो सोर्सेज़ के रूप में जो बुक्स कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इसके अलावा टेस्ट कहाँ से लगाएँगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, सारी चीज़ हम बात करेंगे, और साथ ही साथ लास्ट में मैं बताऊँगा कि मैथ के लिए हम आपके लिए क्या करने वाले हैं अपने चैनल पे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि देखिए मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि एक बहुत ही ट्रुथ है। मैंने कई स्टूडेंट से मेरे मेरे पास कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया, हमने उनसे कम्युनिकेट किया। तो 2025 वाले एग्ज़ाम में जिनका सिलेक्शन 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, 1 मार्क्स से नहीं हो पाया है, उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन था कि सर मैथमेटिक्स को मैंने बहुत ही हल्के में लिया था। क्योंकि मैथमेटिक्स 2024 की बात करें, यानी कि 2024 वाली वैकेंसी की बात करें, जब एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा एवरेज लेवल का था, थोड़ा-सा मीडियम लेवल का था, तो क्वेश्चन ज़्यादातर अटेम्प्टेबल थे। आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करके जाते तो भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाता। लेकिन 2025 में जब वो बैठे एग्ज़ाम में, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, थोड़ा हल्के में लिया था, और जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गया तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से छूट गए, जो अटेम्प्टेबल था, जिसको हम कर सकते थे, लेकिन टाइम के अभाव में, लैक ऑफ प्रैक्टिस के अभाव में हमने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मेरे 1-2 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, आपको उसको टाइम देना है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही सारा कमाल है। आप जितना प्रैक्टिस करके जाएँगे, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा थ्योरम और फार्मूला नहीं है। फार्मूला भी आपको लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, मैथमेटिक्स आप चले जाएँ, लेकिन मेन चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूला भी खुद ब खुद यूज़ आपका याद हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में देखेंगे दोस्तों, ये तो आपने बता ही दिया मैंने आपको, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 20 नंबर, ठीक है? और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस में आप देखेंगे दोस्तों, ये नंबर सिस्टम है। तो ये रेशनल नंबर सिस्टम ये सारे के सारे है ना, रेशनल, इरेशनल नंबर्स, बोर्ड मास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? यहाँ तक आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम में ही आता है दोस्तों, है ना? कई हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यही नहीं पता होता कि नंबर सिस्टम में क्या होता है। एलसीएफ, एचसीएफ ही है, इसमें हालाँकि मेंशन नहीं किया दोस्तों, लेकिन आप इसको शामिल कर लीजिए। एलसीएफ, ठीक, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है? इन 2 टॉपिक को आप इसको इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 2025 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन आप नंबर सिस्टम में स्पेसिफाई कर दिया है, तो आप ये समझिए कि जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर का, सारा आपको पढ़ के जाना है। तो एलसीएम और एचसीएफ भी आप पढ़ के जाएँगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है? इसके बाद यहाँ से शुरू होता है दोस्तों ज्योमेट्री, ठीक है? और ज्योमेट्रिक में जो खास करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है, ठीक है? थोड़ा बहुत आप इसको देख लेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पर, पाइथागोरस थ्योरम से भी या सिमिलर ट्रायंगल्स के क्वेश्चन आया हुआ था 2025 में, बट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है? और इसमें आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, रेशनल सिस्टम का नंबर इस बार नहीं आया था, नंबर सिस्टम में बोर्ड मास का 1 या 2 क्वेश्चन आया था, 2024 में भी आया था और 2025 में आया था। तो यहाँ से हर पार्ट से क्वेश्चन आए हुए थे, और एलसीएम एचसीएफ मैंने बताया दिया कि यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है? इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे। हाइट एंड डिस्टेंस का 2024 में ज़्यादा क्वेश्चन आया था, लेकिन 2025 में चूँकि एक ही शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का, आप देखेंगे तो क्वेश्चन को, ठीक है? इसके बाद है आपका मेंसुरेशन का दोस्तों। मेंसुरेशन कई लोगों ने हमें मैसेज करते हैं कि सर मेंसुरेशन का तो टॉपिक नहीं है सिलेबस में, फिर एग्जाम में क्यों आ रहा है क्वेश्चन? क्योंकि 2024 में आया था, 2025 में। दोस्तों, 2024 और 25 दोनों में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर मेंशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ
मेंसुरेशन। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन यहाँ से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, 2024 में भी और 2025 में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी तीन क्वेश्चन पूछे गए, सॉरी, केवल इतना से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जितने भी आपके हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जितने भी शेप्स हैं, और स्फीयर जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपका ट्रायंगल हो गया, या फिर हम 3D की बात करें तो क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, स्फीयर हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया, जितने भी हैं इन सारे के आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इस सारे के सारे फॉर्मूला अगर याद कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, हम भी कुछ करने वाले हैं, इसके बारे में बताएंगे लास्ट में आपको कि हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सेट्स। अभी इसके बारे में भी मैसेज करते हैं कि सर सेट थ्योरी इतना दे रखा है एग्जाम में, क्वेश्चन आता ही नहीं है। ये उसमें उल्टा सवाल है, इससे पहले तो था कि सर सिलेबस में दे रखा है और क्वेश्चन आते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। और कई लोग मैसेज करते हैं कि सर सेट थ्योरी सिलेबस में दे रखा है तो क्वेश्चन या तुम नहीं पढ़े तो काम हो जाएगा क्या? अरे नहीं भाई, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सेट थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, ये स्टैटिक्स का पोर्शन है आपका, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे ना, जो यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है वो हर शिफ्ट में आया हुआ है, 2025 में भी आया है, 2024 में हर शिफ्ट में आया हुआ था। तो आपको सेट थ्योरी में यूनियन, इंटरसेक्शन, सब सेट है ना, और ये सब आपका वेन डायग्राम, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने हैं, ये सब आते हैं एग्जाम में, कंप्लीमेंट वगैरह सब एग्जाम में आए हुए हैं। मेरे सेट में भी आया था 2024 में, 2025 में भी आया, आप देखेंगे दो दो क्वेश्चन आया हुआ है। तो बिल्कुल ये पढ़ना है, और इसके लिए भी हम कुछ करने वाले हैं, आपको बताएंगे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या स्टैटिक्स वाला पोर्शन है। ठीक है, स्टैटिक्स वाला पोर्शन में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रेंज और मीन और डेविएशन से क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन से 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। और ज्यादातर इसमें क्वेश्चन कम आते हैं, तो आप इसको थोड़ा बहुत मतलब पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन या फिर स्टैटिक वाले पार्ट से क्वेश्चन बहुत ही कम आया है। ठीक है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन ही आया है, किसी किसी शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी आया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल दोस्तों करके जाना, यहाँ से हर शिफ्ट में लगभग लगभग दो क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना ही जाना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न को, कि किस तरह का जो ट्रेंड है वो चल रहा है प्रीवियस ईयर ट्रेंड को। देखिए नंबर सिस्टम में आप देखेंगे कि हर शिफ्ट में तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पूछा गया है। और ये नंबर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम दोस्तों? ये बोर्ड मास का है, ये मान के चलिए केवल बोर्ड मास है। ठीक है, ये केवल बोर्ड मास है। ठीक है, जिसमें तीन तीन हर हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमने अलग रखा है इसमें, देखिए ये बताओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अलग रखा है, अलजेब्रा भी आता है इसी में, नंबर सिस्टम में, इसको मैंने अलग रखा है। ठीक है, लेकिन ये आपका केवल और केवल जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इसमें खास करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और आपका जो बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट है उसमें से ये क्वेश्चन पूछे हैं। ध्यान रखेंगे, नंबर सिस्टम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है। ठीक है, या आप उसे अलजेब्रा में शामिल कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड, लेकिन नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे, ये बोर्ड मास का ही तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा गया है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2024 में तो ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं था जिसमें चार चार पांच पांच क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा दो ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक ही शिफ्ट हुआ है, दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन क्वेश्चन तो आपके इस बार भी आने ही आने हैं। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में दो चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का ही हाइट एंड डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री में ही है, बट मैंने अलग कर, ट्रिग्नोमेट्री मतलब बेसिकल जो आइडेंटिटीज होती है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, इसको फार्मूला बेस्ड या कुछ वैल्यू पुट अप करके मान जो निकालना होता है, उसके लिए मैंने अलग से बना दिया ट्रिग्नोमेट्री, और हाइट एंड डिस्टेंस है एक अलग से चैप्टर बना दिया है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का हर शिफ्ट में देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़ के नहीं जाना दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस जरूर कर लेना, 100% कर लेना। ठीक है, इवन देखेंगे आप 19 दिसंबर 2024 में जो मेरा शिफ्ट था, शिफ्ट 3, इसमें दो क्वेश्चन पूछे थे और दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। आसान क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, बेसिक चीज आपको पता है, और तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए भी मैं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आऊंगा वीडियो में, आपको बताऊंगा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक आइडेंटिटीज है, आपको फार्मूला वगैरह याद रहेगा, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होता है, आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, तो इसको आपको करना है हल्के में लेना, बहुत ही सिंपल सा तीन चार फार्मूला आप याद रखेंगे, इसके क्वेश्चन आसान से बन जाएंगे। और देखिए हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें यहाँ से दो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपका अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में, दो दो क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंसुरेशन के बारे में मैंने अभी बताया था कि जितने भी 2D और 3D डायग्राम है उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम को अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए इस बार दो तीन क्वेश्चन पूछे हुए थे, तीन क्वेश्चन मेंसुरेशन का, है ना, और लोग बोल रहे हैं कि सर सिलेबस में है ही नहीं, तो कहाँ से पूछा, सिलेबस में है, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो लिखा है वो मेंसुरेशन का ही पोर्शन है। ठीक है, इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा था, लेकिन आपको पढ़ लेना है, क्योंकि देखिए पिछले बार एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आपको एक बार जरूर ओवरव्यू ले लेना है। आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर होता है, बट क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, केवल टेबल देखिए और सिंपल कैलकुलेशन होता है, उसको आप देख करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टैटिक्स एंड सेट थ्योरी, तो स्टैटिक्स एंड सेट थ्योरी में दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं इस बार क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया था, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का एक क्वेश्चन था और सेट थ्योरी का दो क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी हर शिफ्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ही इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फिक्स पैटर्न है, 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तय है 2 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको पढ़ लेना है। कहाँ से पढ़ेंगे अभी बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं सोर्सेज की। तो सोर्सेज में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि क्या करना है आपको, अगर किसी को क्या है ना कि यूट्यूब वीडियो पे देखना पसंद नहीं है, उनको बुक से पढ़ना और खासकर मैथ जैसे चीज़ों को बुक से प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं होता है, फॉर्मूला आपने याद किया तो फिर आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज लगाना है दोस्तों, और पीवाईक्यूज के लिए केवल टेक वन का पीवाईक्यूज नहीं लगा के छोड़ देना है। आपके आरआरबी में मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आरआरबी के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2024 में एंड 2025 में, इवन अभी तक ग्रुप डी का भी लगा लीजिएगा, जो भी एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, या फिर एएलपी का जो एग्जाम हुआ है अभी सीबीडी 2, उसमें भी मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको लगा लेना। इससे क्या होगा, आप जो न्यू ट्रेंड चलता है मैथमेटिक्स का, न्यू जो पैटर्न आ रहा है उसको आप समझ पाएंगे, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैंने खुद ऐसा किया था, मेरा दिसंबर में एग्जाम हुआ था, और इससे पहले जो एएलपी के, टेक 3 के, और जो आपके आरपीएफ वगैरह के जो बहुत सारे एग्जाम हुए थे, उन सारे क्वेश्चन हमने लगाए थे मैथमेटिक्स के, और सिमिलर ट्रेंड आपका हर साल ट्रेंड कुछ चेंज होकर आता है। और जब आप क्या रहेंगे, अपडेट रहेंगे आरआरबी के पैटर्न से, अपडेट रहेंगे आरआरबी के ट्रेंड से, तो आपको जो एग्जाम होगा उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे जैसे एग्जाम होगा उसका मैं कोशिश करूंगा कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूं। और ये ग्रुप आपको पता ही होगा, हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें मैं सारी चीजें डालता रहता हूँ, और ये नई चीज जो भी आएगी वो मैं डाल दूंगा। मैथमेटिक्स का बुक आज ही डाल दिया है, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर पर हेमंत कुमार टेलीग्राम चैनल पर, और मैं लिंक भी आपको अटैच कर दूंगा, पिन कर दूंगा, आप वहां से जा सकते हैं यूट्यूब के कमेंट में, ठीक है। सो पीवाईक्यू मैंने बताया कि 2024 और 25 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सारे के सारे, इवन 2026 में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनको भी लगाते जाना है साइमल्टेनियसली, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक को कहाँ से करेंगे, देखिए जैसे सेट थ्योरी है ना, और प्रोबेबिलिटी है। तो सेट थ्योरी का तो बिल्कुल आप 11th क्लास के जो सेकंड या फर्स्ट चैप्टर ही है, उसका पीडीएफ बिल्कुल अवेलेबल है। आप कहेंगे तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, मुझे मैसेज करेंगे तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11th और 12th की जो प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी की जो मतलब मुश्किल से 15-20 पेज का होगा एनसीईआरटी को, मैं इसको कट करके और पीडीएफ बना करके मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ेंगे। मैंने यही किया था, जो मैंने किया तो मैं बता रहा हूँ, और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो इसलिए मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। मैथ में आप अगर मार्क्स कम आएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैथ को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी और पीडीएफ ये मैं आपको भेज दूंगा एनसीईआरटी की, आप ग्रुप से कर सकते हैं कुछ थ्योरी का, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए एडवांस मैथमेटिक्स को आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने, तो अगर बुक से ही पढ़ना चाह रहे हैं तो एडवांस मैथमेटिक्स की जो राकेश यादव की पब्लिकेशन की आती है क्लास नोट्स करके, ठीक है, क्लास नोट्स करके आती है। हालांकि जब मैंने पढ़ा था जो मेरे पास थी वो दोनों का कंबाइन था, एडवांस और बेसिक मैथ दोनों का था, ठीक है, मतलब अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ का था। राकेश यादव पब्लिकेशन क्लास नोट वो पुराना ही है, लेकिन इतना अच्छा उसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है, और थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को, फार्मूला को एक जगह रखा गया है, और उसी पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स बना रखा है उन्होंने क्लास नोट्स में। तो एक बहुत अच्छा मुझे सब सोर्स लगा था। तो मैं वीडियो तो नहीं देख पाया था कहीं से, बट वहीं से किया था। अगर एक दो टॉपिक में कोई दिक्कत हुई भी थी, जैसे प्रैक्टिस में शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स या फिर शॉर्टकट अपनाने के लिए, तो मैंने कुछ वीडियो देखा था, मैं वही बता भी दूंगा आपको कहाँ से देखा था मैंने, ठीक। तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एडवांस मैथमेटिक्स की जो, या फिर दोनों जो कंबाइन करके आती है क्लास नोट्स राकेश यादव पब्लिकेशन की, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, या अगर आपका बुक से स्टोर होगा तो वहाँ पे भी शायद मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार देख सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप सोर्सेज जो कि यूट्यूब चैनल का है। तो यूट्यूब चैनल में दोस्तों जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है आपको, ठीक है, सारे तो नहीं पढ़ पाएंगे आप, लेकिन जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ में आया तो आप सीधे लिखेंगे आदित्य रंजन सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपका जो फर्स्ट वीडियो आएगा वो 6 आवर्स की वीडियो है, उसमें पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बता रखा है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कवर सकते हैं, 6 घंटा देख लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए, और ताकि दोबारा वो वीडियो आपको नहीं देखना पड़े, है ना, रिवीजन केवल नोट से हो जाए, आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको आदित्य रंजन सर का समझ में नहीं आ रहा है तो आप राकेश यादव सर से भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको भी आप उनका नाम लिख देंगे, तो इन्होंने भी काफी सारे वीडियो बना रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद साहिल सर है, साहिल सर का एक मतलब वीडियो सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगा आपको, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसको कवर कर सकते हो। तीनों में से तीनों को नहीं देखना है, वो भी एक आपको देख लेना है, आपके लिए सफिशियंट होगा, ठीक है ना, कोई भी एक देख लो सफिशियंट, जो भी तीनों में से जो आपको अच्छे समझ में आता है उसका आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि टेस्ट। हमने क्या पढ़ा, हमने हमारा लेवल क्या पहुंचा, ये कैसे चेक करेगा, ये कैसे चेक करेंगे आप, ये चेक करेंगे तब जब आप टेस्ट देंगे। तो टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक से ही लगाना और कहीं से नहीं लगाना। कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर टेक्स्ट बुक के अलावा क्या है, टेक्स्ट बुक पे ही इतने सारे क्वेश्चन है, आप लगाने पड़े। मान लीजिए आपको आरआरबी टेक 1 का हो गया, आपने मैथ की समझ, तो भाई आरआरबी टेक 3 का लगाइए, ग्रुप डी का लगाइए, इतने सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज, आप लगा सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन ले तो आपका सारे टेस्ट फ्री हो जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं केवल आरआरबी टेक 1 का ही आप सब्सक्रिप्शन लिया है आपने,
वो तो सब्सक्रिप्शन मिलता है, सारे टेस्ट के लिए मिल जाता है। तो आप आरआरबी टेक 1 का लगाइए, टेक 3 का लगाइए, ग्रुप डी का लगाइए, आरआरबी जेई का लगाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स तो रेलवे का सब है, एनटीपीसी का लगाइए, सबका सेम ही है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि टॉपिक वाइज की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी हर में नहीं है, आपका हर एग्जाम में प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, स्टैटिक्स हर एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो आपको देख के रखना है कि जो टॉपिक आपका शामिल है आपके सिलेबस में, केवल उन्हीं को टॉपिक वाइज आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है। फिर जब आपने मान लीजिए पूरा का पूरा अलजेब्रा, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लिया, तो आप चैप्टर वाइज लगाइए, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तो उसको चैप्टर वाइज लगाइए, है ना। ये करना है आपको। इसके बाद टेक्स्ट बुक पे दोस्तों लाइव क्विजेज का चलता रहता है हमेशा, 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन के क्वेश्चन आते रहते हैं लाइव क्विजेज। मैं तो मतलब मैं जॉब करता था, तो जब भी मुझे टाइम मिलता था वहाँ पे ऑन ड्यूटी पे भी मुझे टाइम मिलता 10 मिनट का, 5 मिनट का, तो मैं फटाफट 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन क्विज लगा था, केवल मैथ का नहीं, मैं हर सब्जेक्ट का लगा। तो आप जीके जीएस का भी लगा सकते हैं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का भी लगा सकते हैं, आप मैथमेटिक्स का भी लगा सकते हैं, आप रीजनिंग का भी लगा सकते हैं। जिस तरह से आपको जितना टाइम मिले आप क्यूज लगाते चाहिए। ब्रेक लेते हैं ना बीच बीच में, पढ़ाई के बीच में ब्रेक ले, खाना खा के चलो थोड़ा लेट लेते हैं, तो उस समय मोबाइल खोल करके क्यूज लगा लीजिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपका एक पढ़ाई तो लिंक बना रहेगा, और आपकी रिविजन मतलब रैंडमली आपका हर सब्जेक्ट का रिवीजन होता रहेगा, इससे बहुत बड़ा फायदा है। तो मैं लाइव क्यूज को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ, लाइव क्यूज हमेशा लगाते रहिए आप, ठीक है। और टेक्स्ट बुक पे लाइव क्यूज आते ही रहता है, किसी भी एग्जाम को मैथ देखना लगा लीजिए, किसी भी एग्जाम को साइंस है देखना लगा लीजिए, रीजनिंग आ रहा है लगा लीजिए, जीके जीएस आ रहा है लगा लीजिए, करंट अफेयर्स लगा रहा है लगा लीजिए, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अलजेब्रा या फिर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री आपने फिनिश कर लिया है, तो सर्च बार में जाएंगे टेक्स्ट बुक पे, उसमें आप सर्च करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑफ नंबर सिस्टम, तो या फिर ट्रिग्नोमेट्री, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ध्यान रखें, रखना आपको ये कि आरबी से रिलेटेड जो एग्जाम है, जो सेक्शन है, केवल उसी को आपको अटेम्प्ट करना है, उसी को आप प्रैक्टिस करना है, ज्यादा हार्ड लेवल पर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आपका मतलब पूरा का पूरा टेस्ट कैसे देंगे ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, तो देखिए मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं क्या करूँगा, कुछ ये वन शॉट वीडियो होता है ना, वन शॉट वीडियो लाऊंगा आपको, आपके लोगों के लिए वन शॉट वीडियो सोच रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ दिनों में, अभी टाइम मिलेगा तो। अभी आप लोग करते रहिए जैसे मुझे टाइम मिलता है। अभी चूंकि मैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में बिजी हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ही, उसमें कंटेंट तैयारी में करने में मुझे टाइम लग रहा है। और आप सभी पता ही है कि जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की है, अभी जो लोग नए हैं उन्होंने बैच नहीं ले रखा है, तो बैच ले सकते हैं बिल्कुल। 189 में आपको अवेलेबल है बैच, हमारे ब्राइट फ्यूचर प्राइम एप्लीकेशन पे, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं, डेमो भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं प्लान कर रहा हूँ वन शॉट वीडियो के लिए, तो वन शॉट वीडियो में हम लोग जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, सेट थ्योरी हो गया, इन सब टॉपिक को जो बिल्कुल हॉट टॉपिक है, जिससे आपको क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वैसे टॉपिक को मैं यहाँ पर 2-2 घंटे की, 1.5 घंटे की क्लास लेकर के सारी चीजें, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फार्मूला, और फिर उस पर बेस्ट 15-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और पीवाई क्यूज सारे डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको वन शॉट वीडियो में ही पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको रिवीजन हो जाए। अभी पढ़ते रहिए जहां से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको अपलोड करूंगा एक एक वीडियो करके, ठीक है। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार एक रिविजन सोर्स हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आप एग्जाम के लास्ट मोमेंट भी अगर पढ़ के जाएंगे तो सारा का सारा रिविजन हो जाएगा बहुत कम टाइम में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं जीके जीएस के लिए भी जो स्ट्रेटेजी है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपने मार्क्स क्या करे मैक्सिमाइज कर सके, उसके लिए भी मैं स्ट्रेटेजी वीडियो ला सकता हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।